स्वामी जी का स्वागत करेंगे हमारे बीच में आज ही बहुत ही विशेष अतिथि जो कि इस्कॉन के हेड हैं। आज से नहीं 50 साल से ज्यादा से स्वामी जी अपने इस संस्था को इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस संस्था को लीड कर रहे हैं। तो स्वामी जी का हम जोरदार स्वागत करेंगे तालियों से। ताली। महाराज हरे कृष्णा। महाराज आपको देखते ही सबसे पहला जो प्रश्न हमारे हृदय में आता है वो यह आता है कि इस अवस्था में भी हम देखते हैं कि कई लोग बेड पे लेटे होते हैं, उनको उठाने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए, बिठाने के लिए 2 व्यक्ति चाहिए, मूवमेंट नहीं होता बॉडी में, लेकिन आपके अंदर इतना उत्साह, इतनी एनर्जी जो कि कॉम्प्लान और बॉर्नविटा पीने के बाद भी नहीं आ सकता। तो इसका राज क्या है? उसको क्या एक सीक्रेट है? कौन सी ऐसी डाइट है, कौन सी ऐसी बातें हैं या कौन सी ऐसी मंत्र है जिसको आप जप करते हैं जिससे आपको इतनी एनर्जी प्राप्त होती है? ये भगवान की कृपा है। भगवान ने ये शक्ति दी है। भगवान चाहते हैं कि हम सब उनकी सेवा में जुड़े। भगवान की खास कृपा है कि वो शक्ति दे रहे हैं और इस शक्ति का हमें उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में। हमें भूलना नहीं चाहिए ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है और इसका सदुपयोग होगा जब आप इसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करोगे। That is our advice to everyone. Use your body, mind and senses in service to the Lord. बहुत अच्छा। महाराज मैं ये जानना चाहूँगा, Our journalist has come from America. Okay. महाराज मैं जानना चाहूँगा कि क्या बचपन से ही आपके अंदर ऐसी कुछ इच्छाएं थी कि मैं आगे जाके मॉन्क बनूंगा? क्योंकि जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है कि आप डबल MBA हैं, अच्छी कंपनी में, पेप्सिको कंपनी में आप एज ए मैनेजर जॉब कर चुके हैं, अच्छे पोजीशन आपने हैंडल किया है मेटल लाइफ में। ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया या बचपन से ऐसा कुछ प्लान था कि आप आके, क्योंकि इस संसार में हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति जितना कुछ एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, कुछ भी डिग्री लेते हैं, पर्पस ये रहता है कि मनी इज स्वीटर देन हनी, इसको पाने के लिए। यस और नो? सही बोल रहा हूँ? लाउडर, आवाज नहीं आ रही। यदि आप सब मेरी बातों से एग्री करेंगे तो आप रिस्पॉन्स करेंगे उधर से। तो मनी इज स्वीटर देन हनी, सही बोल रहा हूँ? बट मैं देखता हूँ महाराज आप इस मनी इज स्वीटर देन हनी को गलत कर रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? जब मैं छोटा था मेरे में कोई रुचि नहीं थी, कोई विचार नहीं था भगवान की शरणागत होने का। कई साल दिल्ली में काटे, मैं वृंदावन में कभी नहीं गया। ये बाबा जी की कृपा है कि उनसे मेरा परिचय हुआ 1968 में जून में, और प्रभा जी ने अपने पवित्र संदेश के साथ हमें और हजारों को आकर्षित किया। प्रभा जी एक शुद्ध भक्त थे जो कि गए थे अमेरिका अपने गुरु महाराज के भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। गुरु महाराज का आदेश था तो पढ़े लिखे युवक हो ले जाओ महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देश में। तो प्रभा जी ने प्रयास किया इसे सफल बनाने के लिए, और मैं और प्रभा जी को मिला था जून 1, 1968 मॉन्ट्रियल कनाडा में। और प्रभा जी ने बड़े प्रेम के साथ समझाया कि हमें इस जीवन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उस दिन में इस्कॉन में कोई भारतीय सन्यासी भक्त नहीं था। इसमें मैं प्रभुपाद का पहला भारतीय भक्त था। कोई प्रभा जी बड़ी इच्छा थी कि भारतवासी इस संस्कृति को अपनाए। तो ये प्रभा जी की कृपा है कि उन्होंने सिर्फ मेरा परिवर्तन नहीं किया, हजारों का किया है सारे विश्व में, और हमें इस संदेश को आगे पहुँचाना चाहिए समाज की भलाई के लिए। बहुत बढ़िया महाराज। ये जवाब तो लंबे भी दे सकते हैं पर हमारे पास 14-15 प्रश्न है तो उसके अनुसार चल रहे। महाराज मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि आप पहले इंडियन से एज डिवोटी आप मिले प्रभुपाद जी से। प्रभुपाद जी इंडिया से ही वहाँ गए थे, कनाडा और US में हर जगह गए।
ऐसा क्या रहा जिसके कारण प्रभुपाद जी यहाँ पे उस तरीके से चीज़ों को प्रचार नहीं किया, जिस चीज़ का प्रचार वहाँ बाहर जाके पाश्चात्य जगतों में जाके प्रचार करने के बाद इंडिया में लेके आए? क्या ऐसा रीजन रहा होगा? प्रभुपाद जी ने भारत में प्रयास तो किया था। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, बकायदा मथुरा से आते थे दिल्ली 3rd क्लास कंपार्टमेंट के डब्बे में, और पेपर खरीदते थे, किताबों को छापते थे और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो प्रभुपाद जी ने प्रयास तो किया, बॉम्बे में भी प्रयास किया और कई जगह, पर जो सफलता मुझे चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई। हर चीज़ का समय होता है। भगवान ने मुझे प्रेरणा दी कि तुम अमेरिका जाओ। उनके गुरु महाराज ने कहा था गो टू द वेस्टर्न कंट्री, पर उन दिनों में भारत का ज़्यादा संबंध था इंग्लैंड के साथ। तो प्रभुपाद ने कहा इंग्लैंड नहीं जाएंगे, मैं जाऊँगा अमेरिका, ये सबसे प्रसिद्ध देश था। और प्रभुपाद जी ने प्रयास किया। प्रभुपाद जी गए थे न्यूयॉर्क बटलर, वहाँ एक उनके मित्र के बेटे के घर में ठहरे थे। तो बटलर छोटा शहर है अमेरिका का, तो वहाँ उनके यहाँ प्रभुपाद जी रह रहे थे। ये जो गोपाल अग्रवाल जिसका घर था, बड़े उसकी पत्नी और वेरी क्लेवर, उसने कहा कि रोज लोग आते हैं पूछने के लिए आप यहाँ क्या क्या कर रहे हो। उन्होंने पेपर में एक आर्टिकल डाल दिया कि संस्कृत स्कॉलर विजिटिंग आवर कंट्री। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी को निमंत्रण मिला एक फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, और प्रभुपाद जी ने इंटरव्यू दिया, और फिर प्रभुपाद जी का लेक्चर था एक कॉलेज में। प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे प्रश्न सुने, उन्होंने कहा कि मेरा तैयार है इस संदेश के लिए। फिर प्रभुपाद जी आए न्यूयॉर्क, आगे बढ़कर प्रचार को बढ़ाते गए। ये प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्होंने ये कठिन ज्ञान सारे विश्व में पहुँचाया। महाराज, ऐसा क्या आपने देखा प्रभुपाद जी में? आपने बताया है, आप कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त थे। तो प्रभुपाद जी से पहले क्या इस संसार में शुद्ध भक्त नहीं थे? यदि थे तो आप उनसे मिले नहीं, क्या ऐसा था? या यदि प्रभुपाद जी एक सिर्फ शुद्ध भक्त हैं, तो ऐसा क्या आपने देखा प्रभुपाद जी के अंदर में कि जिनको सरेंडर करने का आपका मन किया और आप फिर सरेंडर कर दिए? जैसे मैं कह चुका हूँ, प्रभुपाद से भगवान के एक शुद्ध भक्त जिन्होंने असली संदेश दिया। तो प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, कई स्वामियों ने कहा स्वामी जी आप ऐसा ज्ञान दे रहे हो, कोई नहीं सुनेगा आपको। प्रभुपाद जी ने कुछ भी एडल्ट्रेट नहीं किया और प्योरिटी द फोर्स असली संदेश दिया। तो शास्त्र में कहा जाता है प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी ने पवित्र संदेश दिया, पवित्र भाव से दिया, और जो परिणाम आया वो ये था, नतीजा उनके प्रयास था। महाराज, एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है जो कि सुनने में मिलता है कि ये जितने भी लोग हैं इस्कॉन में जुड़ते हैं या बाबा बनते हैं, इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता। ये लोग निहायत ही निठल्ले होते हैं, निकम्मे होते हैं जो कि बाबा बनते हैं। वहीं पे जब इस्कॉन वालों से बात करते हैं हम लोग, तो हमें ये पता चलता है कि नहीं, इस्कॉन में बहुत सारी एक्टिविटी है, जितने भी हमारे डिवोटी हैं, जो सन्यासी हैं, बहुत बिजी रहते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति यदि आपके इस्कॉन संस्था से जुड़ता है या भक्त बनता है, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनकी क्या ड्यूटी ऐसी रहती है? आप उनसे क्या चाहते हैं कि वो सोसाइटी के लिए क्या करे या फिर अपने लिए क्या करे? इस पे थोड़ा प्रकाश डालें।
हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति भगवान की सेवा में जुड़े। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति दुर्लभ मनुष्य जीवन का सदुपयोग करे। हम चाहते हैं कि लोग समझें कि मनुष्य देह बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इंद्रियों को कार्य चाहिए। अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाओगे, माया की सेवा में रहेंगे। तो इसको जो जुड़ते हैं, सबसे पहले कौन जुड़ता है इसको के साथ? हमारे इसको के साथ केवल वो जुड़ते हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है, जिनकी बुद्धि अच्छी है, जिनके संस्कार अच्छे हैं, क्योंकि जानते हैं कि हमें भगवान की शरण में आना चाहिए। भावनाम जन्म न मनते, हजारों हजारों जन्म के बाद वो भाग्यशाली व्यक्ति है जिसे ये ज्ञान मिला। तो ये दिव्य ज्ञान इज वेरी रेयर, और वो व्यक्ति जुड़ते हैं जिन्होंने समझ लिया है कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। महाराज, ऐसा देखा गया है कि जो भी व्यक्ति इस संस्था से जुड़ता है या भक्ति में आता है, तो उसके घर के लोग या आसपास के लोग ये बोलना शुरू करते रहे, अब तो ये गया काम से, निकम्मा हो गया। जब देखो तब हाथ में एक माला लेके वो झोला और घुमाता रहता है, कुछ काम धंधा नहीं करता है। मैं ये जानना चाहूँगा, हालांकि वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है बाहर इस भक्ति को कंटिन्यू करने के लिए, मैं ये जानना चाहूँगा कि इस रास्ते पे आने के बाद या भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उसको क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और यदि कुछ वो सेक्रीफाइस करता है तो उसका जो मटेरियल लाइफ है उस पर कितना उसका इफेक्ट आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों में। कई लोग भक्ति में जब जुड़ते हैं, उनके घर वाले बहुत ही खुश होते हैं, कहते देखो हमारा बेटा अच्छी लाइन में आ गया। और कई हैं जो सोचते हैं वो हमारा बेटा भक्त बन गया, हमारे खानदान का सब कुछ नष्ट हो गया। तो ये सोचना कि हर व्यक्ति दुखी होता है, ये गलत है। बहुत से उदाहरण है कि यहाँ घर के रिश्तेदार बड़े प्रसन्न होते हैं और एक व्यक्ति लेता है कृष्ण भक्ति, हंसते हंसते फैल कर सब पर प्रभाव डाल देती है। तो मोस्ट पीपल आर फॉर्चुनेट, और जो खुश होते हैं उनकी क्या इच्छा रहती है, अच्छी चीज़ मिली है हमें दूसरों को भी देना चाहिए। तो और ये जो कृष्ण भक्ति है वो हर व्यक्ति उसका लाभ उठा सकता है। हमारे में ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। जो ब्रह्मचारी है उनका फर्ज है मंदिर में रहे, प्रचार करे। और कई गृहस्थ आज के ज़माने में हमारे 90% भाग गृहस्थ है, वो नौकरी करते हैं, धंधा करते हैं, साथ में भगवान की सेवा भी करते हैं। भगवान की सेवा करते हैं, इस कारण वो कल कामों से बढ़ जाते हैं। तो कृष्ण भक्ति की बहुत आवश्यकता है और हमें खुद स्वीकार करना चाहिए और दूसरों को भी। ये बात सच है, थोड़े बहुत लोग दुखी भी होते हैं, जो आज दुखी भी होते हैं वो थोड़ी देर के बाद समझ जाते हैं क्या हमारे बेटे ने देखो कितना अच्छा निर्णय लिया, अब देखो कितना अच्छा भगवत संत बन गया, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा। So we have both, those who like it and those who don't like it. महाराज, यदि ऐसा है कि आपकी संस्था से जुड़ने के बाद उसका चरित्र अच्छा होता है, तो फिर अभी भी मैं देखता हूँ कई सारे आपके यहाँ पे बहुत 5000 यूथ करीबन इकट्ठा हुए हैं। इसमें से कुछ यूथ से मैंने पूछा था अभी जब आ रहा था, तो उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनको डाउट होता है कि नहीं तुम वहाँ जा रहे हो, मामला कुछ गड़बड़ ना हो जाए,
यदि आपका कहना है कि आपकी संस्था से जुड़ने के बाद उसका चरित्र अच्छा हो जाता है, तो फिर बाकी पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को क्यों नहीं यहाँ पे भेजते? इसके बारे में आपका क्या कहना है? कई बड़े दुर्भाग्यशाली हैं, वो सोचते हैं अरे भगवान का नाम ले रहे हो, वो ये क्या वेस्ट ऑफ टाइम, इससे अच्छा तो तुम पहले से होटलों में जाते थे, घूमने जाते थे। क्या किया जाए, कई अज्ञान व्यक्ति भी हैं, पर जो शुरू में विरोध करते हैं, ये अनुभव है समय के साथ उनके विचार बदल जाते हैं। जब हमारे भक्त माँ बाप को मंदिर लाते हैं, वो देखते हैं ओह दिस लाइक अ पैलेस, ये तो महल है, तो महल में रह रहे हो। और वो देखते हैं उनके गुरु से मिलते हैं, सन्यासियों से मिलते हैं, वो देखते हैं ये तो बहुत अच्छा वातावरण है। तो हमारा निर्णय ये है कि ये थोड़े बहुत माँ बाप शुरू में विरोध करते हैं, पर अंत में प्रसन्न होते हैं। और इसका में नथिंग इज हिडन, खुद आकर देख सकते हैं क्योंकि बच्चे कैसे वातावरण में रह रहे हैं, और जब ये देखते हैं ये चेंज। हमारे एक अमेरिकन भक्त कहते थे कि वो जुड़े थे इस संस्था के साथ, तो उनके पिता ने विल में उनका नाम निकाल दिया था। उनका पिता बड़ा धनी था, उसने कहा तुम्हारे लिए मैं कुछ भी छोड़ के नहीं जा रहा। तो 4-5 साल बाद बाप ने देखा बाकी बेटे तो शराबी बन गए हैं, ये बेटा संत बन गया है। बाप ने साईं अपने सन्यासी भक्त के नाम डाल दिया। तो जब देखते हैं ये माँ बाप देखते हैं बच्चे कैसे सुधर गए हैं, तो मोशन है, इनकी बुद्धि है, वो प्रसन्न होते, दे आर हैप्पी। महाराज, जैसे आपने बताया कि एक बेटा सन्यासी बन गया, एक बेटा बदमाश बन गया, तो सन्यासी को उसने संपत्ति दिया। मीन्स सन्यासी का जो एक इमेज है वो बहुत ही ऊंचा इमेज है, अच्छा इमेज है, मानता हूँ, अच्छी बात है। इसके बावजूद भी मैं आप ही के इस्कॉन से सुना था कि आपके इस्कॉन में 0.01% ब्रह्मचारी हैं, मीन्स 99.99% गृहस्था डिवोटी हैं। तो क्या ऐसा रीजन है जो इस संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा यूथ या कोई भी व्यक्ति संन्यास आश्रम एक्सेप्ट नहीं करता, यदि ये आश्रम इतना अच्छा है तो? और यदि कोई चाहता भी है तो उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं या कोई भी आसपास के लोग? और यदि वो है ज्वाइन करना चाहता है या संन्यास लेना चाहता है, वैराग्य का जिंदगी जीना चाहता है, तो उसके लिए इस्कॉन क्या स्टेप लेगा? 2 मेरा पॉइंट है। भारत में लोग संन्यास का असली अर्थ नहीं जानते। वो सोचते हैं सब संन्यास ले लेते हैं। संन्यास एक बड़ा कड़क आश्रम है जिसमें आपको जाने के लिए काफ़ी क्वालिफाई करना पड़ता है। तो संन्यास हम हजारों में एक को देते हैं और वो जुड़ते हैं। अगर वो वैराग्य की जीवन बिताना चाहे तो ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं। अब भाव ये रहता है चाहे आप किसी भी आश्रम में रहो, इम्पोर्टेंट थिंग है सर्व द लॉर्ड। अब गृहस्थ हो, गृहस्थ आश्रम में सेवा करनी है तो वैसे भी कर सकते हो। धन कमाओ और धन को भगवान की सेवा में लगाओ। और हमारे जो गृहस्थ भक्त है वो क्या कहते हैं, आप सुनना चाहते हो? कहते हैं जब से हम भक्त बने हैं हमारे घर का खर्चा आधा हो गया है। हमने कहा कैसे? कहते अब हम घर से ऑफिस, ऑफिस से मंदिर, मंदिर से घर, होटलों में जाना सब बंद कर दिया। तो मैंने कहा देखा कृष्ण भक्ति का एक और लाभ है, आपके पैसे की भी बचत होती है। महाराज, एक प्रश्न आता है कि ये भक्ति करने के लिए इस्कॉन ही सिर्फ क्यों? और भी सारी संस्था है, क्या उसमें भक्ति नहीं हो सकती? सिर्फ इस्कॉन में आने के बाद भक्ति हो सकती है?
क्योंकि इस्कॉन वाले बोलते हैं कि वी आर द बेस्ट और आई एम द बेस्ट, आवर फिलॉसफी इज द बेस्ट। तो इससे ही कहीं ना कहीं बू आ रही है उस अहंकार की। और मुझे ऐसा लगता है कि भक्ति में आने के बाद अहंकार जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐसा मुझे लगता है। हम लोग तो मेटलिस्टिक हैं, हमें तो बाहर की दुनिया में रहना होता है, फिर भी लेकिन आपके भक्त हमेशा बोलते हैं कि नहीं हमारी किताब अच्छी है, हमारी फिलॉसफी अच्छी है, कहीं शुद्ध भक्त नहीं है, सिर्फ इस्कॉन में। वाई इस्कॉन? शास्त्रों का निर्णय क्या है? भक्ति माम अभिजानति, भक्ति है सारे शास्त्रों का निर्णय। अफसोस की बात यह है जिन्होंने भक्ति के स्वीकार किया है, जो त्याग, जो असली भक्ति का संदेश है, उसको हम छुपा देते हैं। एक बार मैंने एक प्रचारक से पूछा, आप लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देते हो पर तपस्या का वर्णन नहीं करते, जबकि तपस्या का वर्णन शास्त्र में है। उसने कहा, स्वामी जी तपस्या की बात करूँगा तो कोई लेक्चर सुनने आएगा नहीं, तो इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करते। प्रभा जी ने कुछ बदला नहीं। उनकी भगवद गीता का क्या नाम है? भगवद गीता यथारूप। यथारूप क्यों? Because he presented the conclusion as it is. तो ये था प्रभा जी का भाव। तो भक्ति का संदेश कोई भी दे सकता है। अफसोस की बात यह है अधिकतर आप देखते हो कि लोग भक्ति की चर्चा नहीं करते। और प्रभुपाद जी ने हमें इस्कॉन में गिव अस द रियल मैसेज। और क्योंकि इस्कॉन के भक्त इसका प्रचार करते हैं, आचरण रखते हैं शास्त्र के अनुसार, इसलिए उसका परिणाम होता है। Anybody can preach a fact और भक्ति। महाराज इसी से संबंधित मेरा एक अगला प्रश्न है, जो कि आपकी संस्था पे एक तरह से आरोप है कि आपकी संस्था में जुड़ने के बाद आपके जो प्रीचर्स हैं, जो डिवोटीज हैं कनेक्टेड, उनका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना है। ठीक है, कई सारी संस्थाएं हैं, सब अपने अपने जो उनके आचार्य हैं, जो उनके गुरुजन हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी किताबों को पढ़ते हैं, लेकिन साथ में और भी किताबें पढ़ते हैं। मैं देख सकता हूं कि प्रभुपाद जी सारे ग्रंथों को नहीं दिए, ट्रांसलेट नहीं किए, भागवतम दे दिए, चैतन्य चेतामृत तक दिए। लेकिन आपके जो प्रीचर हैं उनकी टीचिंग्स में या उनके प्रवचन में ऐसा देखा गया है कि वो और भी बाकी किताबों को कोट करते हैं, जो कि आपके जो इस्कॉन का पब्लिकेशन है बीबीटी नाम से, उसका किताब नहीं है। मीन्स प्रभुपाद जी के ट्रांसलेटेड या रिटन बुक नहीं है, बाहर का वो किताब यूज करते हैं। जब आपके प्रीचर खुद ही इसको यूज करते हैं तो फिर क्यों फोर्स किया जाता है कि प्रभुपाद की ही किताब को पढ़िए? बाय एंड लार्ज हमारे भक्त अधिकतर प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ते हैं। क्यों? ये प्रभुपाद जी ने बड़े सरल तरीके से जो आचार्यों का तात्पर्य है उसे प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद knew what was needed to guide us on the devotional path. तो हम ये नहीं कहते दूसरे आचार्यों के ग्रंथों पढ़ नहीं सकते, पढ़ सकते हो, पर प्रभुपाद जी के ग्रंथों में everything is simplified, and if you read his books that will give you full knowledge. आप प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ोगे तो अगर आप उतना ज्ञान ही समझ लोगे आपका जीवन सफल होगा। रीड प्रभुपाद बुक, और आप जितना पढ़ोगे उतना आपका दिल कहेगा और पढ़ो। कई बार लोग पूछते हैं हम पढ़ने में रुचि कैसे बढ़ाएं? बाय रीडिंग। कई बार लोग पूछते हैं पढ़ने में रुचि कैसे बढ़ाएं? बाय चैंटिंग। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, उनमें वैदिक नॉलेज is presented in a very presentable, simple manner. महाराज ऐसा आपकी संस्था में देखा गया कि भक्ति तो वृंदावन में जब हम आते हैं, अभी हम लोग गिरिराज में आए आपसे मिलने के लिए, आपका दर्शन करने के लिए, तो भक्ति का माहौल है चारों तरफ। लेकिन जितना रिस्ट्रिक्शंस आपकी संस्था में है, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ये नहीं पहनना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, गोवर्धन के किनारे नहीं जाना है,
वो उनका पत्थर लेके, उनके शिला को लेकर के घर नहीं जाना है, इतने सारे रिस्ट्रिक्शन। बाकी संस्थाओं में देखा जाता है कि इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फिर भी वो लोग ज़्यादा ही ऐसा दिखता है कि वो ब्लिसफुल हैं, डांस करते रहते हैं, रोते रहते हैं कृष्ण की याद में। लेकिन आपके डिवोटीज को देखते हैं, जल्दी उनके आंख से तो आंसू भी नहीं गिरता है, कीर्तन होता है तो रोते भी नहीं है वो। तो इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस की क्या आवश्यकता है? आपको एक विदेश का उदाहरण देता हूँ। एक समय रशिया में एक दूसरे शहर में एक हॉल में मेरा प्रोग्राम चल रहा था और पड़ोस में ये रशियन लोगों का प्रोग्राम चल रहा था कि जिसमें भक्त नाचे थे, गा रहे थे। हमारे हॉल में भगवान का कीर्तन हो रहा था। पड़ोस के जो हॉल में लोग थे रशियन, उनमें जिज्ञासा थी, चलो देखो ये क्या कर रहे हो पड़ोस। तो उन्होंने बोला, हमारे हॉल में नाचने के मूड में आने के लिए हमें शराब पीनी पड़ती है, औरतों के हाथ पकड़ने पड़ते हैं। तुम लोग ना शराब पी रहे हो ना किसी का हाथ पकड़ रहे हो, ये आनंद कैसे आ रहा है? उन्होंने कहा, ये भगवान का नाम लेकर आ, भगवान का नाम लोगे तो ऐसे आनंद प्राप्त होगा। तो इसलिए आज हमें इस संदेश को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। क्या था प्रश्न आपका? यही प्रश्न था महाराज कि सिर्फ इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस क्यों हैं? ये जो नियम है, ये नियम प्रभा जी ने नहीं बनाए, ये परंपरा में आ रहे हैं। और ये नियम है हमारे सुधार के। अगर आप नियमों का पालन करोगे तो डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। डिसिप्लिन आएगा तो भगवान के शरणागत हो लगोगे। डिसिप्लिन इज वेरी इम्पोर्टेंट। महाराज, पहले आपके बारे में हमने सुना है कि आप पूरे दुनिया में घूम घूम के प्रचार करते हैं। विशेष रूप से ऐसी जगहों पे जा के आपने प्रचार किया है जहाँ के बारे में नाम लेने से भी थोड़ा सा डर लगता है, जो कि हमारे पड़ोसी ही देश है, पाकिस्तान है, रसिया है। कई सारे जगहों पे आप जाके प्रचार करते हैं, जो कि वहाँ जाके उन मुस्लिमों को या क्रिश्चियनों को हिंदू बनाना या सनातन धर्म का प्रचार करना सच में बहुत डिफिकल्ट है। क्या आप उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहेंगे? प्रचार करना विदेशों में इतना सरल नहीं है। आपने पाकिस्तान के बारे में बात की, मैं तो गया था 3 बार पाकिस्तान, पर हमारे जो भक्त हैं उस देश में जो रहते हैं वो प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने इतना अच्छा प्रचार किया है कि 4 साल पहले पाकिस्तान सरकार ने 1000 उर्दू, 1000 सिंधी वीज़ा को स्पॉन्सर किया। और आज आपकी जो बीबीटी है वो पाकिस्तान में भी रजिस्टर हो गई है। साथ में प्रभा जी ने की इच्छा थी कि कम्युनिस्ट ब्लॉक में ये शिक्षा पहले 1976 में प्रभा जी ने, उनके बड़े प्रिय भक्त थे कमल कृष्ण महाराज, उन्हें आदेश दिया, यू गो टू चाइना। मुझे कहा था तुम रशिया जाओ। तो विदेशों में कठिनाई है, पर भगवान सहयोग देते और कई भक्त इसमें मारे भी गए। जब रशिया में प्रचार शुरू हुआ उन दिनों में पूरा कम्युनिज्म था, एथीज़म, प्रचार करना बहुत ही मुश्किल था। रशियन पुलिस वाले कहते थे तो मांस खाओ तुमको एकदम छोड़ देंगे। कई भक्तों ने स्वीकार नहीं किया, तो कई भक्तों को जीवन में त्यागना पड़ा, पर अंत में प्रचार सफल हुआ। आज हजारों भक्त हैं। तो भगवान के संदेश का प्रचार करना विदेशों में इतना सरल नहीं है इतना भारत में है। भारत में तो कोई भी प्रचार करे क्रिश्चियन का, इस्लाम का, कोई कुछ नहीं बोल रहा,
विदेशों में काफ़ी कड़की इसका सामना करना पड़ता है। महाराज, जैसा कि आपने बताया कि भारत में बहुत आसान है प्रचार करना, इसके बावजूद भी मैं देखता हूं कि भारत में बहुत ही मास लेवल पे कन्वर्जन हो रहा है। हिंदू क्रिश्चियनिटी की ओर जा रहे हैं या इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, अपने सनातन धर्म को छोड़ रहे हैं। यदि इतना आसान है भारत में प्रचार करना, तो फिर आपकी संस्था का क्या कंट्रीब्यूशन है इस कन्वर्जन को रोकने में? हमारे भक्त संस्था के भाग प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाते हैं। अभी पिछले कई सालों से ट्राइबल प्रीचिंग भी शुरू कर दी है। जो ट्राइबल है वहाँ भी हमारे भक्त पहुँच गए हैं। उनको क्रिश्चियनिटी से सामना करना पड़ता है, हमारे भक्त ऐसे हर जगह पहुँच गए। तो हम क्या कर सकते हैं? सरकार का कानून तो नहीं बना सकते, पर प्रचार कर सकते हैं। और अभी ट्राइबल एरिया में भी इसने स्कूल खोले हैं। हमारे एक भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी है, क्योंकि ट्राइबल पीछे जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो आज हम प्रयास कर रहे हैं, जितना प्रचार हो सके उतना प्रचार करने के लिए। महाराज, काफ़ी अच्छा आपसे एक प्रेरणा मिल रही है। साथ ही में ये क्वेश्चन मेरा है कि जितना आपने चैलेंज फेस करके या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप अपने ड्यूटी को पूरा किए, मीन्स प्रीचिंग कार्य को आगे बढ़ाए, तो जितने भी हमारे सनातन प्रचारक हैं या आपके इस संस्था के प्रचारक हैं, आपने भी बताया कि उनको काफ़ी सारे उनको चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में वो कैसे अपने इंथुजियाज्म को या उस प्रीचिंग स्पिरिट को मेंटेन रखे, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्रीचिंग स्पिरिट रखना कठिन भी है, सरल भी है। अगर तो आप गुरु महाराज के शिक्षा के आधार पर चलोगे, इट विल बी इजी। अगर आप शॉर्टकट लोगे, इट विल बी डिफिकल्ट। सो चैंटिंग हरे कृष्णा वेरी इजी, रीडिंग भगवद गीता वेरी इजी। अगर हम इन नियमों का पालन करें तो आप खुद ही देखोगे आपका आध्यात्मिक आकर्षण बढ़ेगा और भौतिक आकर्षण घटेगा। This is a proven process. We don't have to experiment. महाराज, मेरा अगला एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको भी पता होगा और हम लोग तो सुनते ही रहते हैं दिन भर, सोशल मीडिया पे इस्कॉन के बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बातें हैं, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। लेकिन ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को नेगेटिव चीज़ें जल्दी अपना एक घर बना लेते हैं, अपने दिमाग में इंस्पायर कर देते हैं उन चीज़ों को करने के लिए और अप्लाई करने के लिए। तो जैसे आपके भी कई सारे प्रीचर हैं, कई सारे हैं प्रीचर जिनसे भी मेरी बात हुई, तो वो कई बार डिस्करेज हो जाते हैं इन सारी निगेटिविटी को सुन के या निगेटिव न्यूज़ को, फीडबैक को सुनने के बाद। तो मैं जानना चाहूँ कि महाराज, ऐसे सिचुएशन में जब कुछ जस्ट एक अपोजिट जो हम करने जा रहे हैं उसके अपोजिट रिएक्शंस आ रहे हैं, निगेटिव में आ रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे अपने आप को बैलेंस करें या उससे कैसे सामना किया जाए उसका? We should have faith that if we practice Krishna consciousness in its pure form, Krishna will help us. हमारे में ये विश्वास होना चाहिए कि अगर हम पवित्र मार्ग का पालन करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। आपने सुना होगा, God helps those who help themselves. भगवान के क्या सहयोग करते हैं, वे स्वयं प्रयास करते हैं। So we should be pure to the philosophy, try our best, stay in devotee association, and the result will be there. महाराज, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि अभी 5000 यूथ यहाँ पे आए हुए हैं और मैं जब आ रहा था तो रास्ते में हर जगह मुझे ये धोती कुर्ते वाले यूथ ही यूथ नज़र आ रहे थे। जिधर भी मैं गया काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भीड़ भाड़ हो रहा है
और जब मैं आया तो वेटिंग एरिया में था, तो मुझे पता चला कि इस बार हम 5,000 लेके आए, अगली बार 10,000। ऐसा कुछ आप लोगों का प्लान है। अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को गैदर कर रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, जब इतने सारे यूथ हर एक प्रोग्राम में आप या आपकी टीम इकट्ठा कर रहे हैं, इतने लोगों को प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के बाद जब वहाँ जाते हैं, दिल्ली या कहीं दूसरी जगह पे जाते हैं, ये दिखते नहीं है, जाते कहाँ हैं ये साल आप क्या कह रहे हो, 5,000 भक्त आए हैं, पिछले साल के लगभग दुगना, और पिछले साल उससे पिछले साल के दुगना थे। हमारा प्रयास है, प्रभा जी कहते थे ग्रंथों के मिशन की सेवा को डबलेट करना चाहिए, हर साल दुगना। मेरे ख्याल से ये विप्लव फेस्टिवल में हर साल भक्तों की संख्या दुगनी होती जा रही है। तो ये साल आप लोग 5,000 पर पहुँच गए हो, तो इसके लिए मैं सुंदर गोपाल और भक्तों का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहनत की है इस योजना को सफल बनाने में। और अगर हमारे मन में इच्छा रहेगी भगवान को खुश करें, God helps those who help themselves, तो प्रचार करना चाहिए। और उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुखी बनेंगे। पर भगवान की क्या इच्छा है कि हम सब जीवात्मा उनकी सेवा में जुड़े। और जैसे कि भौतिक वातावरण में धंधा कमाता है, आप प्रसन्न होते हो, तो भक्त खुश होते हैं, तो वो देखते हैं कि बच्चे सेवा में जुड़ रहे हैं, भगवान भी उसके आभारी बन जाते हैं। कृष्ण से no one is more dear to me than one who preaches my glories. महाराज, एक जिज्ञासा आ रही है कि निश्चित रूप से ये आपके नेतृत्व में या आपके सानिध्य में ये कार्यक्रम हो रहा है, इतने सारे यूथ आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। इस यूथ प्रीचिंग को लेकर के आपका क्या एक विजन है? आप क्या चाहते हैं कि इससे क्या प्राप्त करना चाहते हैं इस सोसाइटी के थ्रू, इस यूथ के थ्रू? ये बाबा जी कहते थे यूथ आर द फ्यूचर लीडर्स ऑफ टुमारो। अगर हम यूथ को छोटी आयु से आध्यात्मिक ज्ञान देंगे तो ये यूथ ग्रो अप विद स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, विद गुड हैबिट। आज आपके यूथ के चरित्र कैसा है कौन बताएगा? कैसा है आप बताइए। आज हम देखते हो कि जो हमारे यूथ है उनके पास हर बुरी आदत है, ड्रग्स, इंटॉक्सिकेशन। मुझे कई बार हमारे अमेरिकन भक्त कहते हैं आए तो तुम्हारे इंडिया में हमारे अमेरिका में कुछ अंतर नहीं है, वहाँ के लोग भी यहाँ के लोगों में जितना ही पसीज है। तो बहुत आवश्यक है कि हम उन्हें बचाएं बुरे कामों से, और वो बचेंगे they will grow up with men of character, and they have character they will be useful to the country, and that is what is needed. आज हमारे जो युवक हैं वो नशे की चीज़ों में जुड़ गए हैं, तो इससे बचाना है। कितने माँ बाप हमारे मंदिरों में आते हैं, कहते स्वामी जी यू डन अ बिग फेवर, आपने मेरे बेटे को बचा दिया। हजारों लोग हैं, कैसे लोग खुश होते हैं देखकर कि उनके बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा या बेटी ड्रग एडिक्ट बन जाए। So this movement doing what is most needed, reforming the society for everyone's welfare. महाराज, आपने बताया था कि भगवत गीता पढ़ने से सब कुछ मिल जाएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये यूथ का ही क्वेश्चन है, क्या भगवत गीता पढ़ने से अच्छी नौकरी मिल जाएगी? संभव है। भगवान कहते हैं
4 स्थितियों में लोग मेरी शरण में आते हैं। एक, जिसे धन चाहिए, आप लोगों को शायद धन नहीं चाहिए चल जाए। दूसरा, जिज्ञासु। तीसरा, ज्ञानी। तो और चौथा, रोगी पीड़ित। हमारे कहते हैं whatever the reason may be, surrender to me। ईश्वर में आओ, सब पुण्यात्मा हो। तो भगवद गीता पढ़ो और हर एक समय खुशी लो, इसके द्वारा अवश्य हमारे की कृपा प्राप्त होगी। ओके, स्वामी जी आप। हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है महाराज, जैसे कि आपके बारे में हम इतना सुनते हैं कि आप पिछले 54 साल से भी ज़्यादा समय आपको हो गया है प्रभुपाद जी के आंदोलन में सेवा करते हुए, और हम देखते हैं कि आपने कई सारे लीडर्स को जो है वो ट्रेनिंग दी है अपने गाइडेंस में, और इतने सारे लीडर्स को हम देख रहे हैं। तो वो यूथ जो कि फ्यूचर में अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ बिकमिंग ए गुड लीडर, हाउ कैन वन बिकम ए ग्रेट लीडर? आपकी तरह या आपसे इंस्पायर करते हुए कैसे अच्छे लीडर बने? Inspirational life, following the principles is very important। आध्यात्मिक जीवन में जो शास्त्रों की शिक्षा है उसके पालन करोगे तो उसके द्वारा दूसरे कार्यों में भी सफलता आएगी। जैसे हम कह चुके हैं, प्योरिटी इज द फोर्स। तो हम ये नहीं देखते कौन कितना चमत्कार दिखा रहा है, हम ये देखते हैं कि कितनी श्रद्धा है, कितना आप नियमों का पालन कर रहे हो, और उसके आधार पर हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मैं कृष्ण सीख ये सब ट्राई टू अंडरस्टैंड भी भगवान को शक्ति देते हैं जिसके द्वारा हम उनकी सेवा कर सको। एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू एवरीवन। हमारे सबको मौका दे रहे हैं उनकी शरणागत होने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। महाराज जी, इस समय हम लोग जैसे कॉलेज में और कई जगह यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो सबसे बड़ा हम लोग को चैलेंज आ रहा है इस समय कि जैसे आज के यूथ हैं वो बहुत अच्छा से हम लोग से यहाँ भगवत गीता का संदेश सुन कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपने रूम पर पहुँचते हैं तो उनके पास बड़े बड़े स्मार्टफोन हैं, उसमें व्यस्त हो जाते हैं। तो इस स्मार्टफोन से आज के यूथ को कैसे बचाया जाए, और आज के जो हमारे विशेष तौर से जो हमारे प्रचारक भक्त हैं उनके लिए क्या सुविधा, उनके लिए क्या ऑप्शन है, कौन सा गाइडेंस दे जैसे बच्चे आज के फ़ोन से, स्मार्टफोन से विशेष तौर से बच सके? बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? आप लोगों को सुनाई दे रहा है गुरु महाराज की आवाज़? पीछे वालों को सुनाई दे रहा है गुरु महाराज की आवाज़? मेरा गला जरा थोड़ा सा वॉल्यूम क्लियर कर सकते हैं, पीछे सुनाई नहीं दे रहा है। So smartphones are a blessing and a curse. They're a blessing if you use them correctly, a curse if you use them incorrectly. स्मार्टफोन में लोग क्या करें, पोर्नोग्राफी को देखें। कल मैंने लेक्चर में कहा था 96% of pornography in males and 68% is done by Mata women। ये pornography बड़ी डेंजरस है, और स्मार्टफोन के कारण हम सिनेमा देखते हैं, ये देखते हैं। So this is the downside। The positive side is smartphones में you put all the proper books। आप में से किसने सोचा था 10 साल पहले प्रभुपाद की सारी किताबों को अपने जेब में डाल दोगे? आपने सोचा था? हाँ है ना, आज संभव है। So smartphones should not be misused। भक्तों के लिए best is to take a simple phone by which you can communicate। Smartphones are dangerous। पैसे भी बचेंगे और आपका
आध्यात्मिक जीवन में भी बचेगा। तो आखिरी प्रश्न मैं लूंगा ऑडियंस से, एक महाराज जी पूछना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रोग्राम को समय को ध्यान रखते हुए हमें वाइंड अप करना है। यस महाराज। Hare Krishna Maharaj. We can spread this movement by taking advantage and identifying golden opportunities in preaching. What do you see as the greatest golden opportunity in youth preaching, and how can we take advantage of it? तो महाराज जी ने प्रश्न पूछा है कि अभी हम देख रहे हैं ऐसा क्या चीज़ है, क्या गोल्डन अवसर है जिससे कि हम अपने यूथ प्रचार को बढ़ा सकते हैं और उससे एडवांटेज ले सकते हैं। ये जो कोविड आया था 2 सालों के लिए, भक्तों ने कोविड के द्वारा ट्रांसलेट क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन प्रचार शुरू किया। ऑनलाइन प्रचार इतना बढ़ गया है सारी दुनिया में, तो कोविड चले गया, कहीं ऑनलाइन भक्त बन गए। We try, always so many opportunities, and the youth are very smart, so they should use their intelligence to preach the message of the Lord. तो भारत के युवक हैं, they're very smart। और अमेरिका में जाओ, IT सेक्टर में 90% लोग इंडिया के हैं। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनी गूगल के हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ कंपनी है। तो आप अपनी बुद्धि का उपयोग करो हमारे की शरणागत होने के लिए। गॉड विल हेल्प अस। इस प्रकार आप अपने देश की सेवा करोगे, अपने समाज की करोगे और अपनी सेवा करोगे। और प्रधान महाराज कहते हैं अगर कोई भक्त बन जाए और 13 पीढ़ी तक उनके माँ बाप सबका उद्धार हो जाता है। माँ बाप को बोलो आप लोग दुखी क्यों हो रहे हो, आप अच्छे भक्त बन गए तो 13 पीढ़ी तक आप सबका उद्धार कर दोगे। तो वन मोर महाराज कि समय हमारा समाप्त हो रहा है, तो मेरा आखिरी एक प्रश्न है आपसे या एक रिक्वेस्ट है कि देख रहे हैं सामने बहुत सारे यूथ हैं और ये विप्लवा का एक प्लेटफॉर्म है। इस विप्लवा प्लेटफॉर्म से आज के इस यूथ के लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले यू आर वेरी फॉर्चुनेट, क्यों आपको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है और इस ज्ञान का only the very fortunate get exposed to this philosophy। जो भाग्यशाली है उन्हें ये मौका मिलता है, तो डोंट लूज इट। और अगले साल क्या योजना होनी चाहिए, क्या होगी वो योजना? डबल इट, 10,000 युवकों को आकर्षित करना। और शुरू में लोग हिचकते हैं कई बार, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे। जब वो आते हैं तो क्या देखते हैं? आनंद ही आनंद। You want a happy life, then take to Krishna consciousness and give the message to others. It will make you happy, everyone else happy, and society happy. And this can be done by chanting the Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब ये माला का जाप कीजिए, 16 माला कीजिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे महाराज जी का। महाराज आपके साथ मुझे मिलके, आपका दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपसे आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं भी आज से भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ सकूं। तो थैंक यू सो मच और बहुत जल्दी फिर से आपसे दर्शन करने की अभिलाषा रखता हूं मैं। अगले साल सब आओगे? अगले साल आप सब आएंगे? बुकिंग करना है अभी से, अभी सीट बुक कर ले। महाराज सीट बुक कर अगले साल क्या टारगेट है आपका? 10,000। 10,000 का टारगेट लेकर चलेंगे। ओके, यस महाराज। थैंक यू सो मच।